भाई भाई का ऐसा प्रेम। मनोहरपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां की मिट्टी बहुत ही बढ़िया थी। उस गांव की मिट्टी में हर तरह की फसल लगाई जा सकती थी, इसलिए उस गांव के अधिकतर लोग खेती करते थे और उस खेती के हालात ही अपना जीवन यापन करते थे। मनोहरपुर गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई बहुत ही अच्छे किसान थे। दोनों अच्छी खेती करते थे। दोनों के अलग अलग घर थे। दोनों में बहुत ही प्यार था। वही दोनों भाई एक दूसरे की हिस्सेदारी के बारे में सोचते थे। समय पर एक दूसरे की मदद करते थे। इस साल फसल बहुत अच्छी हुई। फसल की फिटिंग हुई। उस फसल से अच्छे अनाज पैदा हुए। खलिहान में एक एक अनाज के ढेर लगे थे। बड़े भाई खलिहान में अकेले ही अनाज की रखवाली करते थे। एक दिन की रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचते हैं, मेरे दो बेटे हैं, वो मेरी खेती बाड़ी में मदद करते हैं। मेरे छोटे भाई का कोई बच्चा नहीं है, सारा काम अकेले ही करना चाहते हैं, इसलिए मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर वो उठा और अपने खलिहान में गया और अपने अनाज के ढेर से 10 गठरी अनाज बांधा और उसमें से एक गठरी अपने सिर पर रखने के लिए अपने भाई के ढेर की तरफ बढ़ा। ठीक उसी समय छोटा भाई भी घर में सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहूँ काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो दूसरा काम कर लूँगा। हमारा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, घर घर के खर्चे ज़्यादा हैं, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। उसने भी अपने अनाज के ढेर में से उठा लिया और अपने खलिहान में चला गया। 10 गठरी अनाज के ढेर में से एक गठरी सिर पे बड़े भाई के ढेर की तरफ बढ़ गया। एकदम अंधेरा था, आसपास भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों भाई एक दूसरे के अनाज की ढेर की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए और दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है, कौन है? दोनों भाइयों ने एक देखा कि उसके सिर पर अनाज की गठरियां थी। दोनों समझ गए और बड़े भाई ने कहा कि छोटे छोटे, मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम अकेले संभालना रखते हो। सोचे कि आपके पास अनाज अधिक होगा तो घर अधिक चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से आपके अनाज के ढेर में अपना अनाज जमा कर रहा था। छोटा भाई बोला, भैया आप बच्चों के बच्चे हैं, आपके खर्च अधिक हैं, आपको अधिक मात्रा में अनाज की संभावना होगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके घर में निवेश कर रहा था। एक दूसरे की बात सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए और दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। इस तरह इन दोनों का प्यार और बढ़ गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करने या दूसरे के बारे में अच्छा सोचने से एक दूसरे में प्यार बढ़ रहा है और मिलजुल कर रहने से एक दूसरे का दुख काम करता है। और आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।